कुमार जी ने भोथर हंसुआ से अति पिछड़ों की गर्दन काट ली। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के बदौलत अति पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान हो रहा था, अचानक ठहर सा गया। शिक्षा भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, तो सिर्फ लालू प्रसाद के बेटे के नाम पर राजनीति बहुत दिनों तक नहीं की जा सकती है। इसके अंतर्गत अगर आता है तो वो 3-4 विधायक आते हैं जो दिन के उजाले में इस पार्टी से उस पार्टी की चेंज किए, उस पार्टी से उस पार्टी में चेंज किए। वो चाहे नीलम जी हों, चाहे प्रहलाद यादव जी हों, चाहे लवली आनंद के बेटे हों। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी है। कल वो प्रशांत किशोर के मुहिम के साथ जुड़े हैं। अगले 1-2 महीने में प्रशांत किशोर पार्टी का गठन करने वाले हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या योजना है, कैसे उसका पूरे बिहार में विस्तार किया जाए, क्या उसको लेकर आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, बिहार में जिस तरह की राजनीतिक एक ठहर सी गई है और यूँ कहें कि संक्रमण काल से गुजर रही है। लंबे समय से नीतीश कुमार जी बिहार के शीर्ष गद्दी पर बैठे हुए हैं और बिहार का विकास को अगर सर्वेक्षण करें, चीर-फाड़ करें, एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे कि बिहार जहां आज से 20 साल 25 साल पहले जहां खड़ी थी या 30 साल, उससे भी नीचे पौधान पर चली गई। जैसे पर कैपिटा इनकम की बात कर लें, प्रति व्यक्ति आय की, तो आज बिहार सबसे निचले पौधान पर है। सबसे बड़ा नीति आयोग के सर्वे में सबसे बड़ा इंडेक्स कारक जो होता है वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। उसमें चिकित्सा और शिक्षा आते हैं, तो शिक्षा और चिकित्सा में आज भी बिहार सबसे निचले पौधान पर है। तो फिर ये नीतीश कुमार जी का विकास का जो मॉडल है वह कहीं ना कहीं ख़राब है, जनता के हित में नहीं है, बिहार के हित में नहीं है। और बिहार के सीधे साधे लोगों को सब विभाग दिखा करके आज बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों को पलायन हो रहा है। वो कोरोना काल में बड़ी स्पष्ट दिखाई दिया था कि बिहार से कितने लोग ट्रेनों में और पैदल चल कर। तो ऐसी अवस्था में अगर प्रशांत किशोर जी ने एक नई राजनीति की पारी शुरू करना चाह रहे हैं, उससे बिहार के जो बहुत सारे लोग हैं जो दल के अंदर हैं वो भी, और जो दल से बाहर सामाजिक या अपने व्यक्तिगत रूप से जो सोचते हैं बिहार की विकास की बात, बिहार की भले की बात, बिहार के रोजगार की बात, वैसे लोगों को प्रशांत किशोर जी के मुहिम पर ध्यान है कि प्रशांत किशोर जी एक नया प्रयोग, एक नई राजनीति की पारी, नई तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। उस मुहिम में बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं और कुछ लोग आकर्षित होकर के आ रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी एक हूँ कि मैं बिहार की राजनीति से, नीतीश और लालू वगैरह सब लोगों से मैं उब चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी जो एक राजनीति की नई पारी खेलने वाले हैं, उस मुहिम के साथ हम लोग साथ दे करके उनको जो उनकी विजन है, दृष्टि है, उसको कामयाब बनाएं। आपने पलायन की बात की। विगत 20-30 सालों से देखें तो बिहार पलायन की दंश झेल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर अगले साल चुनाव में प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है, प्रशांत किशोर जी की पार्टी अगर बहुमत में आएगी या सरकार में आएगी तो इस पे काम करेगी? निश्चित रूप से प्रशांत जी का कमिटमेंट सबसे बड़ा, मैं जो इम्प्रेस हुआ उनसे बात करके, कि बिहार में चेंज नहीं हो सकता है, यह कैसी धारणा बन गई। यही बिहार है जहाँ से गांधी जी को गांधी जी बनना पड़ा। जेपी यहाँ से मूवमेंट करके पूरे देश को लेकर चले गए, बुद्ध यहाँ पर योग किए, तो यहाँ से अम्रपाली से जनतंत्र की शुरुआत हुई। और आज इस बिहार जहाँ नालंदा शिक्षा के मामले में पूरा देश में और दुनिया में नाम था, आज वो इस बिहार को क्या हो गया है। इसीलिए बिहार में एक ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत है, बड़े बदलाव की ज़रूरत है। वह बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, यही जो चुनौती जो प्रशांत किशोर जी ने लिया है, इसके लिए उन्होंने पदयात्रा की है। आज दर दर ठोकरें खा रहे हैं, गांव में, गलियों में, कस्बों में घूम करके, लोगों से मिल करके और लोगों की समस्याओं को जान करके। ये कौन पॉलिटिकल पार्टी के नेता आज कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर जी से उम्मीदें लोगों की है, और उस उम्मीद में कितना खरा उतरेंगे ये तो समय बताएगा। आप लंबे समय से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जो जातियां आर्थिक रूप से संपन्न है और अति पिछड़ा श्रेणी में आती है, तो उसको हटाकर उसको पिछड़े श्रेणी में लाया जाए या किसी अन्य श्रेणी बनाकर लाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जब अगले चुनाव में बहुमत में आएंगे तो उस पर आपकी बातों पर ध्यान देंगे? इसी को लेकर आप प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज से 8 वर्ष लगभग पूर्व, यानी 2015 में नीतीश कुमार जी के द्वारा मूल अति पिछड़ों, जिसमें 110 जातियां आती है,
और उसकी आबादी लगभग 38% आज की तारीख में है। 38% लोगों के साथ नीतीश कुमार जी ने इतना क्रूर मजाक किया, इतना नाइंसाफ़ी की कि उससे पूरा अति पिछड़ा वर्ग के लोग आज मरमाहत है, घायल है। एक तरह से मैं कहूँ कि नीतीश कुमार जी ने भोथर हंसुआ से अति पिछड़ों की गर्दन काट ली। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के बदौलत अति पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान हो रहा था, अचानक ठहर सा गया। इस इशू पर मैंने नीतीश कुमार जी से मिला कि जो अपेक्षाकृत 3 जातियाँ तेली, तमोली और दांगी जो है पिछड़े वर्ग से उठा करके अति पिछड़े में डाल दी है, जिससे 110 मूल अति पिछड़ों की हकमारी 70 से लेकर 100% तक हो रहा है। इसी को लेकर के हम 2015 से आंदोलित हैं और इसके आंदोलन के क्रम में हमने कई तरह के कार्यक्रम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी को मालूम है कि हम इस 110 जातियों के न्याय की बात कर रहा हूं, और यह न्याय की बात जब हमारी सरकार बनेगी या जनसुराज की उसमें भूमिका होगी सरकार के समर्थन से या सरकार में, तो वो निश्चित रूप से हमारी जो चिर प्रतीक्षित मांगे है वो पूरी होगी। और जनता की आवाज़ जो है, उस आवाज़ पर हमने अपनी विधायकी गंवाई है, उस आवाज़ पर हमने सम्मेलन किया है, उस आवाज़ पर हमने पदयात्रा की है, पैर में छाला पड़वा करके भी उसको यानी कहने का मतलब है कि 110 जातियों को न्याय के लिए मुझे जिस स्तर पर जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे, लेकिन 110 मूल अति पिछड़ी जातियों के साथ न्याय करके रहेंगे। बिहार की राजनीति जो है विगत 30, 35, 40 सालों से देखें तो जातियों के इर्द गिर्द सिमट गई है। मतलब कोई नेता है जो अपने आप को इस जाति का स्वघोषित नेता मान लेते हैं, फिर कोई नेता और है जो इस जाति के अपने आप को स्वघोषित नेता मान लेते हैं। वैसे में प्रशांत किशोर जी समाज से आते हैं, उनका बिहार की राजनीति में बहुत कम संख्या है। तो क्या लगता है कि जो बिहार का पूरा जातिगत ताना बाना है प्रशांत किशोर जी को स्वीकार करेगी? लंबे समय से 18 महीने से वो बिहार में घूम रहे हैं, जब गाँवों में जा रहे हैं, क्या लगता है इस पे आपको? देखिए, प्रशांत किशोर जी राजनीतिक रणनीतिकार बहुत पहले से भी रह चुके हैं। अब राजनीति के खिलाड़ी बन करके बिहार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश कर गए हैं। 2 वर्षों से पद यात्रा उन्होंने शुरू की है। तो बिहार को और जातीय राजनीति को बड़ी अच्छी तरह से वो समझते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी की धारणा ये है कि हमारे कुछ कतिपय नेता जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करते हैं, लेकिन A to Z की बात कहते हैं, सिर्फ व्यवहार में नहीं करते। जैसे मसलन उदाहरण के तौर पर देखें तो पिछले लोकसभा का चुनाव, अगर वो यादव बिरादरी से आते हैं जिसकी आबादी 14% के आसपास थी जातीय आंकड़े में, लेकिन टिकट 23 टिकट में उन्होंने दिया 9 टिकट, कई फीसदी हुआ आप समझ सकते हैं। दूसरे तरफ मुसलमान बिरादरी 16-17% है, उसको उन्होंने 2 टिकट दिया, आप समझ सकते हैं कि आबादी के अनुसार दिया कि नहीं दिया A to Z। और तीसरी सबसे बड़ी जाति अति पिछड़ा, जिसको आंकड़े में 36% दिखाई गई है, 36.01, उसको उन्होंने 1 टिकट दिया। तो A to Z खाली मुंह से बोले और करे नहीं, इस सच्चाई को तो बिहार की जनता देख रही है। लेकिन प्रशांत किशोर जी भी जानते हैं कि जाति जो है बिहार की यथार्थ है या देश की सच्चाई है। लेकिन जाति का मतलब प्रशांत किशोर जी का यह है कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी हम देंगे, उतना उसको टिकट देंगे। इसलिए जो नीचे हो या ऊपर हो, अगर ऊपर वाले लोग हैं तो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जितनी आबादी है उतनी ही मिलेगी। नीचे वाले जो लोग छुटे हुए निचले पौधान पर हैं उनको अवसर ज़्यादा मिलेगा संख्या के अनुपात में। तब प्रशांत किशोर जी ने यह धारणा को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और इसको स्पष्ट भी उन्होंने लोगों के बीच में अपने जो जनसुराज की मुहिम को जो हवा दे रहे हैं या साथ चल रहे हैं, उनके साथ इन्होंने ये बात को डायलॉग करके स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी निश्चित रूप से देंगे, यानी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं रहेगा। यही जनसुराज की सबसे बड़ी नीति है। मेरा आखिरी सवाल कि आप तेजस्वी यादव के साथ भी काम कर चुके हैं, अभी प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं, क्या अंतर लगता है दोनों में? अब फिर दोनों को तो तुलना करना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति है जो पिताजी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो लिगेसी के नाम पर, पिताजी एक बड़े राजनीतिज्ञ यहाँ के रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, और लालू प्रसाद यादव जी को माइनस करेंगे तो तेजस्वी प्रसाद जी में कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने शिक्षा भी ढंग से ग्रहण नहीं किया और शिक्षा के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त करना था, वो अभी अनुभव प्राप्त करने की कोशिश में नहीं रहते हैं। तो जब शिक्षा भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, तो सिर्फ लालू प्रसाद के बेटे के नाम पर राजनीति बहुत दिनों तक नहीं की जा सकती है। इसीलिए आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक तरफ से
विफल हो रहे हैं। आज देख लीजिए, अभी ये मानसून का सत्र चल रहा था 5 दिन का। 5 दिन में वो प्रतिपक्ष का नेता हैं। प्रतिपक्ष के नेता की सबसे बड़ी महती जिम्मेवारी थी कि उस 5 दिन का सत्र का उपयोग अपने बिहार सरकार के जन समस्याओं को उठा करके करें, लेकिन 5 दिन में एक भी दिन सदन में नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनकी प्राथमिकता बिहार की राजनीति और बिहार की समस्याओं के प्रति है। इसलिए लेकिन प्रशांत किशोर जी मंजाए हुए कई प्रदेशों में किसी विरासत के मोहताज नहीं हैं। वो अपनी एक पहचान बनाई है। कई बड़े बड़े प्रदेशों में राजनीतिक की विरासत को उन्होंने ये किया है, संभाला नहीं, राजनीति की जिताने के लिए दल को उन्होंने मुहिम चलाई है। और अब राजनीति में आकर के बिहार में बिल्कुल ज़मीन पर पैदल चल करके, गाँव में रह करके, गाँव में पदयात्रा करके चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद कहाँ खड़े हैं और प्रशांत किशोर जी कहाँ खड़े हैं। दोनों में काफ़ी ड्रास्टिक अंतर है। मेरा आखिरी सवाल कि पिछले दिनों आपकी सदस्यता चली गई थी, क्या कारण रहा उसका? देखिए, मेरी सदस्यता गई दल बदल निरोधक कानून के तहत, लेकिन दल बदल निरोधक कानून के अनुसार नहीं जानी चाहिए थी। मैं तो जो भारत के संविधान कहता है फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार, उसके तहत है। जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज के नाइंसाफ़ी की सवाल उठा रहा था, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद को ये मंजूर नहीं था। तब उन्होंने बार बार कहा कि आप इस आंदोलन को छोड़ दीजिए। लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज के साथ अन्याय हो रहा है और उसकी सवाल मैं छोड़ दूँ तो फिर मुझे राजनीति में आने की ज़रूरत क्या थी। इसलिए मैंने उस मुहिम को नहीं छोड़ा तो दल बदल निरोधक कानून के तहत, दल बदल के अंतर्गत में नहीं आता है। दल बदल के अंतर्गत अगर आता है तो वो 3-4 विधायक आते हैं जो दिन के उजाले में इस पार्टी से उस पार्टी की चेंज किए, उस पार्टी से उस पार्टी में चेंज किए। वो चाहे नीलम जी हों, चाहे प्रहलाद यादव जी हों, चाहे लवली आनंद के बेटे हों, कौन चेतन आनंद जी, ये सब लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में गए। इसके लिए दल बदल निरोधक कानून था, लेकिन आज तक उनकी सदस्यता नहीं गई। और मैं चूँकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा था और मैं अपने सामाजिक सवाल को उठा रहा था, तो मेरी सदस्यता जो है दल बदल निरोधक कानून के तहत ख़त्म करा दी गई। तो इसलिए एक तरह का यह भी एक अन्याय हुआ है। ये संविधान की गला घोटी गई है राजद के द्वारा और फिर नीतीश कुमार जी के द्वारा। हमारे साथ थे भूतपूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी। पहले ये आरजेडी के से एमएलसी थे, अब प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हैं।